बहुत धन्यवाद बसंती जी, आखिरकार आपने बोला तो सही है। कितना देर से गुहार लगा रहे थे, बसंती जी बोलिए, बसंती जी बोलिए। चलिए, दुष्कर्म के बारे में तो कभी नहीं बोला, पर केस के बारे में आखिरकार दोस्तों बसंती जी ने चुप्पी तोड़ दी है कि हमने भैया कोई केस वोस वापस नहीं लिया है, हमारा केस एज इट इज़ है। और जो लोग बोल रहे हैं कि भैया बसंती जी ने पैसा लेकर केस को रफा दफा कर दिया है, तो वो गलत बोल रहे हैं। मतलब सही में बसंती जी का ये जो अफवाहें फैला रहे हैं लोग, जो जगह जगह कमेंट करके लिख रहे हैं, अब रिएक्शन चैनल वाले आपके घर में नहीं लगाए हैं ना कैमरा, बिल्कुल भी नहीं लगाए। तो रिएक्शन चैनल वालों को तो कमेंट्स के माध्यम से ही पता चल रहा है ना, कि आपके द्वारा ये डिमांड किया गया, आपके द्वारा वो डिमांड किया गया। चलिए, अब आपने बता दिया है तो हमने मान लिया कि आपने केस वापस लिया नहीं है। लेकिन अगर आपने केस वापस लिया नहीं है तो हमारी अनीता जी, लाला जी और उनके बच्चे, जिनके ऊपर आपने दुष्कर्म, वो भी गैंग शब्द जोड़ के लगाया है, पुलिस उनको अरेस्ट करने नहीं आई। क्योंकि आप ही बोल रही थी कि लोग आते हैं, पूछते हैं। एक बार तो आपने वीडियो में भी दिखाया था कि पुलिस आई है, हमसे पूछ रही कि कहाँ हैं वो लोग, कब तक आएंगे। तो आपने बोला था कि हमने कह दिया, हम कहाँ जाने वो कहाँ है, कभी यहाँ इधर आ रहते, कभी यहाँ उधर आ रहते हैं, तो आप ही जाके ढूंढिए ना, आपका काम है ढूंढने का। आपने ये बोला था कि नहीं, याद है आपको? नहीं याद होगा तो हम आपको याद दिला देंगे। बहुत अच्छे से आपने ये वीडियो आई थी और आपने टाइटल कुछ ऐसा डाला था, पुलिस किसको पकड़ने आई, ये टाइटल आपने डाला था व्यूज़ के रिगार्डिंग, है ना। और फिर आपने आज इतने दिन हो गए, अनीता जी और उनके बच्चे हैं, तो क्या हुआ? अगर आपका केस रफा दफा नहीं हुआ तो आप पुलिस ढूंढते हुए नहीं आ रही, या फिर आप गुहार नहीं लगा रही न्याय की? ये चीज़ हजम नहीं हो रही। हजमोला खाएं क्या बसंती जी? भाई साहब, आप करें तो लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। भाई साहब, अगर आपने कुछ करा है तो जाहिर सी बात है ना, आपने झूठा केस लगाया है या फिर सच्चा केस लगाया है, पर सोशल मीडिया पर अगर है तो इसके बारे में कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है उचित शब्दों में, बिना गाली गलौज के। और यहाँ उचित शब्द ही यूज़ होते हैं बसंती जी। वैसे बसंती जी की बिटिया रानी ने टाइटल और थंबनेल बड़ा गजब का लिखा है। बिटिया रानी ने थंबनेल बनाया या फिर भैया ने? एग्जामिनेशन हॉल और पेपर और पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी टाइटल और थंबनेल बिटिया रानी के भरोसे छोड़ दो। हम तुम्हारे कोई हेटर नहीं, भला बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर बाद में ये सब करते रहना, क्योंकि लाइफ टाइम तुम्हें यही करना है, तुम्हें भी पता है। फिलहाल इनका थंबनेल का है, फिर आते हैं वीडियो पे। सूप न खा, जितना बोलना है बोलो, लेकिन बचोगे तो तुम लोग भी नहीं। अरे दैयर दैया, हम तो डर गए भैया हैं। नाप, हथकड़ी की नाप ले लो, ले लो बसंती जी, ले लो। हैं? अच्छा, गोल्डी बिटिया ने लिखा होगा ना ये थंबनेल। लो भाई सब देख लो, ऐसे है हाथ, है ना। कहा कि भैया अरेस्ट होना है तो हम नाप वाप दे दे, हम नहीं चाहते कि हमारी बसंती जी को ज़्यादा दुख तकलीफ हो, यहाँ पर पहले भेजें। वाह जी वाह, पहले अपनी घरन की बातें यूट्यूब पर डालो, घर के लड़ाई झगड़ा यूट्यूब पर डालो, रिकॉर्डिंग डालो, फलाना डालो, ढिमकाना डालो, और उसके बाद रिएक्शन वाले बोलें तो भैया सीधा धमकी। चलो बसंती जी, आई एम रेडी टू फाइट। चलो बढ़िया, मज़ा आएगा, झूठ फरेब सच पता तो चलेगा कम से कम। कहाँ पर हियरिंग होगी, कोर्ट कचहरी कराएंगी या कैसे कराएंगी, वो बता दीजिएगा, विस्तृत वर्णन। अब आ जाते हैं टाइटल पे। बसंती कितने पैसे में एफआईआर वापस लिया, छत और कद्दू की सफाई क्यों किया, क्यों ने वीडियो। हाय हाय यार, जिस तरीके से, जिस स्टाइल से भाई साहब ये लिखा गया है, किसी की याद दिला रहा है। ये जो रेड वाला क्वेश्चन मार्क है ये किसी की याद दिला रहा है। कौन ऐसे यूज़ करता था, मुझे याद आ रहा है ना। पर कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे यूज़ करते हैं, करने दीजिए। कहीं आइडिया भी तो वहीं से नहीं मिला आपको, अगर मिला है तो भाई अपना विवेक बुद्धि यूज करिए, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं भाई साहब। तो बसंती जी ने कहा है कि छत से हम कद्दू के लिए लोग पूछ रहे हैं कि हटाओ कि नहीं हटाओ। सुबह बसंती जी, हमने ही पूछा था, और किसी रिएक्शन वाले ने पूछा हो तो मुझे पता नहीं। अपना मुझे पता है, क्योंकि मैं किसी और का वीडियो देखने जाती नहीं, ना ही मेरे पास इतना टाइम है भाई साहब। हैं, सब लोग अपना अपना काम करें, जो कि बढ़िया है, अपना अपना काम करते रहना चाहिए। तो भाई साहब, मैं यही कहना चाहूँगी कि सुबह मैंने पूछा था कि भाई कद्दू आपका कचान है कि पकान है, हटाई हो कि नहीं हटाई हो। तो बसंती जी ने खुले में बोल दिया है
कि काहे को हटाएंगे जी, अपनी छत्ता पे लगाएं, अपनी जगह पे लगाएं, तो काहे को हटाएंगे, अभी 1-2 महीना लगेगा, उसके बाद में हटाएंगे। तो देखिए बसंती जी, हमने आपसे हटाने के लिए नहीं कहा, आप ही ने वीडियो बनाया था कि दोस्तों आप ही लोग बताइए कि लगा रहने दें कि हटा लें, अभी अच्छा कच्चा काट लेंगे तो कचाएगा, सब्जी किच्ची किच्ची होगी, अच्छा नहीं बनेगा। आप सजेशन पूछती हैं, फिर जब बताते हैं तो कहती हैं काहे काटें काहे काटें। मतलब भाई साहब, चट भी मेरी पट्ट भी मेरी, ऐसे थोड़ी होता है बसंती जी। आप ही लोग बताइए दोस्तों, ऐसे होता है का। अब बसंती जी ने तो वीडियो दिखाया था कि दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कद्दू रहने देंगे कि काट दें। वैसे बसंती जी ने चिहाड़ चिहाड़ के क्यों बोला आप सबको पता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला है कि अनीता जी का या फिर उनकी फैमिली का किसी व्यक्ति का कोई रिएक्शन आए तो भाई इनको फिर से ना कंट्रोवर्सी मिल जाए, क्योंकि उधर अपना लपुआ भैया ने कंट्रोवर्सी फिर से शुरू कर दी है और गजन तरीके से शुरू कर दी है कि मैं इवेंट कराऊंगा और इवेंट में ये स्टार वो स्टार, जो कि अभी वीडियो आएगा इसके रिगार्डिंग भी, मेरा वीडियो आएगा 1-2 घंटे बाद। देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें लप्पू भैया का जो नया वाला नौटंकी ड्रामा है वो हमने कवर किया है। खैर बसंती जी, देखिए आपका मर्जी, आप क्यों ने वीडियो बनाइए या फिर धमकी वाला बनाइए, आपका मर्जी, इट्स योर चॉइस, है ना। हमें कतई किसी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। आपका काम है डेली वीडियो बनाना, हमारा सबका काम है डेली रिएक्शन वीडियो बनाना, तो हमको तो जो लगेगा ना जी हम तो बनाइए करेंगे। तो ठीक है बसंती जी ने ये भी कहा कि काफ़ी दिन हो गए हमने आपको अपना कद्दू का पौधा नहीं दिखाया, आज हम दिखाएंगे। दिखाओ दिखाओ बसंती जी दिखाओ, शायद यही से कुछ बात बन जाए। कद्दू का बेला ही दिखाने से लड़ाई झगड़ा, कुछ लड़ाई का जड़ बढ़े, लड़ाई का बेल बढ़े। तो बसंती जी ने क्लियर कर दिया कि नहीं, मैंने केस वापस नहीं लिया है और केस मेरा एज इट इज़ चल रहा है। तो केस के रिगार्डिंग जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। मैं कोई पैसे पे बिकने वाली नहीं हूँ, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। और न्याय का मतलब यही है कि केस पूरा ओपन हो, है ना। बसंती जी अपने प्रूफ जमा कर दिए वो दुष्कर्म वाले, है ना। अगर आपने प्रूफ सबमिट कर दिए हैं तो देरी क्यों हो रही है? आप अपने सीएम को एक एप्लीकेशन दीजिए कि भाई हमने सारा प्रूफ भी दे दिया है और फिर भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है। तो हमारे जो सीएम हैं, सीएम सर, वो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घृणित घटना है और जो आरोपित लोग हैं वो खुले में घूम रहे हैं। अब तो आपकी खोपड़िया पे आके रह रहे हैं। हम सोच रहे हैं आपको डर भी लग रहा होगा, अब आरोपित बगल में रह रहे हैं तो भाई साहब डर तो लगेगा। बसंती जी का रूह कांप जाता होगा, क्योंकि उसमें लिखा है बार बार, जितनी बार इनका सबका हुआ है ऐसा हुआ है। तो बसंती जी इस समय ना नींद भी ना ले पा रही होंगे, ऊपर से घर का इकलौता लड़का वो भी बाहर है, दादाजी तो भाई ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ हैं। तो बसंती जी का बहुत ही मुश्किलात से दिन कट रहा होगा, है ना। अब आरोपित फैमिली बगल में रह रही है या ऊपर रह रही है, जहाँ पर भी रह रही है, तो भाई साहब ये तो बड़ी समस्या भारी है। आप ही लोग बताइए समस्या भारी है या नहीं है? आरोपियों के साथ में रहना, ऊपर नीचे रहना क्या उचित है? ऐसे में आप सीएम से गुहार लगाइए, चिट्ठी लिखिए, ओपन लेटर लिखिए, जो करना है वो करिए। और भक्तों, तुमको बसंती जी के लिए थोड़ा सा भी करना पड़ेगा काम। पूनम बाला, माया दोषी जी, रीना जी, बाकी के जितने लोग भी हैं, है ना, पृथ्वी जी, आप सारे लोग बसंती जी के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि आरोपित सदस्यों के साथ बसंती जी का रहना उचित नहीं है और सुरक्षित भी नहीं। आप लोग बताइए सब्सक्राइबर्स, क्या सुरक्षित हैं बसंती जी? नहीं जी, हमें तो उनके लेकर बहुत ज़्यादा चिंता सता रही, हमें डर भी लग रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी रहना उचित नहीं है। बाकी आप लोग बताइएगा दोस्तों, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमको जो लगा हमने बता दिया। तो आप लोग, जब तक बसंती जी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, आप किसी कमेंट पे कहीं पर कुछ लिखा गया, कहीं पर कुछ बोला गया है, बिल्कुल भी आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। जब तक बसंती जी अपने मुख से सच नहीं बोलेंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, बसंती जी तो बिल्कुल सच बोलती हैं। असल में बसंती जी को गीता की पुस्तक कहा नहीं जी, ये तो अपमान हो जाएगा, क्योंकि बसंती जैसा झूठा फरेबी इंसान मैंने तो देखा नहीं करा, है ना। जैसे कोर्ट कचहरी में हमारी भगवत गीता पे लोग कसम खाते हैं ना कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे फरेबी लोग ना तो उस गीता पर भी ना, भगवत गीता पर भी झूठी कसम खा लेंगे।
और न जाने कितने लोग खाते हैं जी। किसी को आजकल नहीं पड़ी है कि दंड कहाँ मिलेगा, कर्मों का फल कहाँ मिलेगा। सोचते हैं जब तक हैं तब तक नीचता कर लें, ऊपर का जी का सोचना है, का हिसाब किताब रखना है, ऊपर वाला जो करेगा देखा जाएगा। अभी जितना नीचता करना है वो दंडता करना है वो कर लिया जाए। तो ये सारा चीज़ है। बाकी आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और फिर दोस्तों वहाँ से जो खटखट खटखट निकली हैं बसंती जी की, अब तो आज छुट्टी है, छुट्टी का आनंद लेंगे। आज हम खाना बनाने नहीं गए, छुट्टी मिली है, छुट्टी। और चलो अब तुमको कद्दू दिखाते हैं। भाई एक कद्दू सड़ गया था, एक कद्दू मतलब कुछ ज़्यादा ही उसमें समस्या हो गई थी, है ना। और एक कद्दू को बंदर ने खू लिया था। और शादी में देने भी हैं बसंती जी को अपने भाई के यहाँ, बहन के यहाँ। लेकिन बसंती जी जब खटखट खटखट सीढ़ियाँ चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई तो बोलो, कोई तो कहीं से रिएक्ट करो। अरे बोलो बोलो भाई साहब बोलो, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करो, हमको फेमस करो, जल्दी से लड़ाई झगड़ा करो। ऐसा लग रहा था। और बगल से कोई पड़ोसन पूछ रही थी, शायद चाची जी कद्दू का हालचाल ले रही थी, वहीं से दोनों बतिया रहे थे कि भाई हमारा कद्दू है, हमारी छत पे लगा, चाहे हम कलवाई में लगाएं, चाहे नीचे लगाएं, चाहे ऊपर लगाएं, चाहे जहाँ लगाएं, हम अपनी जगह में लगा रहे हैं। हमारा कद्दू हमारी जगह, तो दूसरों को काहे लगे। बताइए दोस्तों, हमने कुछ गलत करा? नहीं जी, आपने तो बिल्कुल गलत नहीं करा। तो ये था कद्दू पुराण, कद्दू विवाद। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं समझे हैं तो समझ जाइए, कहा कि ये सिलसिला अब चलने वाला है लंबा। और वही के बाद नीचे आए के भी जवाब और तलब हुआ है कि भाई आप ही बताइए। हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हर चीज़ लोग उंगली करने लग जाते हैं, पर हमारे पास इतना काम है कि हमको जवाब देने का टाइम ही नहीं है। तो हम जवाब सवाब अब बिल्कुल भी नहीं देंगे। और जिसको जो सोचना है सोचे, जो बोलना है बोले। पर हाँ, अगर कुछ हुआ केस के रिगार्डिंग तो हम अपडेट ज़रूर देंगे। और हमको सब लोग पसंद करते हैं, हमको लोग लाइक करते हैं एज ए गुड ह्यूमन बींग। तो हम लोग भी जब है किसी का हेल्प वेल्प होता है तो हम भी कर देते हैं, लोग हमारी करते हैं, हम उनके करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते कराते रहते हैं। ऐसा सारा कुछ बसंती जी ने बताया। और भी कुछ बातें थी बसंती जी की जो सफाई अभियान के अंतर्गत थी। और कोलवाई को लेकर भी बसंती जी के कुछ प्लान चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में देखो बसंती जी करती हैं का नहीं करती। वैसे बसंती जी पूरी कोशिश करी है कि इसमें रिएक्शन मिल जाए, अनीता जी की फैमिली का मिल जाए। लेकिन अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर केस का समझौता नहीं हुआ है तो बसंती जी न्याय की गुहार क्यों नहीं लगा रही हैं? क्यों नहीं पुलिस को कॉल करके बता रही हैं कि दोषी लोग आ गए, आरोपित लोग आ गए हैं, आइए पुलिस, आइए जल्दी से इनको हथकड़ी पहना के ले जाइए, क्योंकि दोषी लोग तो घर में बैठे हैं। आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है? ये जो कमेंट लिखे जा रहे हैं जगह जगह पे, वो कमेंट झूठे हैं या बसंती जी झूठी है? आप किस पे ट्रस्ट करना चाहते हैं? आपको जो लगता है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।